नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच हैं जिला स्वास्थ्य अधिकारी CMHO BL मिश्रा जी। BL मिश्रा जी कोरोना काल में जिस संजीदगी और जिस संवेदनशीलता के साथ लगातार सक्रिय रहे और जिले के स्वास्थ्य विभाग के बतौर कप्तान की भूमिका निभाई और पूरी टीम को संगठित और संयोजित करके कोरोना जैसी महामारी से जीत हासिल की। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं जिला स्वास्थ्य अधिकारी BL मिश्रा जी का। हाँ, धन्यवाद अटल जी। कोरोना के थर्ड वेव के प्रकाशन के लिए जिस तरह से पूरे देश में वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया है और वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाकर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, हमारे ज़िले की क्या स्थिति है? अभी तक कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया है? अभी वर्तमान तक लगभग 2 लाख लोगों को टीकाकरण हुआ है और सतत रूप से जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है, हमारे कलेक्टर साहब के निर्देश में जितना भी ज़िले के सभी अधिकारी हैं, सभी अपने अपने विभाग के माध्यम से टीकाकरण के लिए तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। शुरू में जिस तरह से विरोध था टीकाकरण के, लोग सहमत नहीं हुआ करते थे, आज वही देखिए हमें खुशखबरी है की बात है सीधी जिला में हर टीकाकरण केंद्र में रोज़ 100-200 लोग लौट जाते हैं कि उनको वैक्सीन ही पता चला ख़त्म हो गई और 5 बज गया 6 बज गया, तो दूसरे दिन भले ही वो नाराज़ होके जाते हैं, मैं उनके लिए क्षमा चाहता हूं। और ये हमारे लिए शुभ संकेत है कि इतनी जागरूकता है कि लौट रहे हैं। दूसरे दिन मुझे लगता है कि यही लोग सबसे पहले आ जाएंगे 9 बजे की, ताकि हम आज पहले ही लगवा लें। यदि यही रफ्तार रही तो सीधी जिला कोरोना तीसरी वेव से बहुत बड़ा हथियार है ये हमारा कोविड वैक्सीनेशन, और सब काम छोड़ के टीका लगवाना चाहिए। मेरी ये हमेशा से सलाह रहती है कि टीका लगवा लेंगे तो निश्चित रूप से इम्यूनिटी पूरे समाज में आ जाएगी और तीसरा लहर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तीसरी लहर के लिए हमारी पूरी तैयारी है। 2 ऑक्सीजन प्लांट हमारे इसी जुलाई महीने में, मुझे संभावना है कि 1000 लीटर पर मिनट और दूसरा 850 लीटर पर मिनट का 2 प्लांट हमारे शुरू होने वाले हैं। CT स्कैन मशीन भी संभावित है कि इस महीने में आ जाएगी, जिसमें 600 रुपये में मात्र लोगों का CT स्कैन हो पाएगा। इस और पीडियाट्रिक ICU और जितने भी हमारे बिस्तर हैं उनका बेड साइड ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाया है हमारे जिला प्रशासन और राज्य शासन ने मिलकर। तो बच्चों की ICU वो भी उपलब्धता है साथ में। और हमने एक विशेष रूप से कार्य किया है कि 3 ग्राम कम से कम हीमोग्लोबिन बढ़ाने का हर बच्चे का 6 माह से लेके 18 साल तक के बच्चों का, उसे आयरन सिरप या आयरन की टैबलेट उन हर घर में उपलब्ध कराने का महिला बाल विकास विभाग की सहयोग से ये हमने किया है, ताकि जब तक में तीसरी लहर संभावित है तब तक में हमारे बच्चों का 2 से 3 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तो उससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और अभी हम दस्तक अभियान जो हमारा 19 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक चलने वाला है, डोर टू डोर, हम उसी इस तरह से किल कोरोना अभियान में हमने सर्वे किया था और खोज किया था। उन हर घर में हमारा जो बच्चों का 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का हम खोज करके उनको जांच, इलाज और रेफ़र करने की व्यवस्था, रक्तदान, जो भी जैसा ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे। जिस तरह से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने आशंका जाहिर की है कि तीसरी जो वेव आने वाली है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, जैसा आपने बताया है कि बच्चों के प्रिकॉशन के लिए हमने पहले से तैयारी करके रखी है। तो जो योजना आपने बताई कि इस तरह से हम तैयारी करके रखे हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का हो या उनको आयरन की टेबलेट देने का हो, तो ये पूरे ज़िले में आपका कार्यक्रम चालू हो गया है या आने वाले समय में होगा? नहीं, चालू कर दिया है। 15-20 दिन पहले से ही चालू कर दिया है और सभी जगहों में ये दवाइयाँ और सिरप उपलब्ध करा दिए गए हैं। हर आंगनबाड़ी तक ये दवा पहुंचाया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से प्रदेश में पहले वैक्सीनेशन की पहले डोज लगवाने के लिए महाअभियान का आयोजन किया था, अभी उन्होंने कल घोषणा की है कि दूसरा डोज भी पूरे प्रदेश में एक महाअभियान के तहत लगवाया जाएगा। तो उसकी क्या तैयारी है अपने ज़िले में? हमारा आज 3 तारीख है। 3 तारीख को कोवैक्सीन जो
वैक्सीन थी, उसका सेकंड डोज हमारे पूरे ज़िला में लग रहा है। और 5 तारीख को कोविशील्ड का दूसरा डोज, इसकी तैयारी के लिए हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और उनके माध्यम से हमारे पास लिस्ट है कि किन्होंने, जिनका कोवैक्सीन का 28 दिन से ज़्यादा हुआ है या कोविशील्ड का 84 दिन से ज़्यादा हुआ है, उनका ड्यू है कि सेकंड डोज लगना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनको फ़ोन करके याद दिला रहे हैं कि आपका पहला डोज लग गया है, दूसरा जो डोज जब लगेगा तभी पूर्ण रूप से आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता आएगी। एक रोटी खाने से पेट नहीं भरता। जब हम जिसका आहार जितना रहता है 2 रोटी 4 रोटी, जब पूरा खाएंगे तभी पेट भरेगा। उसी तर्ज में मेरा कहना है कि दूसरा डोज अवश्य लगवाएं और उन तक संदेश देने के लिए हमारा विभाग कार्य कर रहा है और हम 100% कोशिश कर रहे हैं कि पहला डोज जिसको लगा है उसको दूसरा डोज लगे। जिले का हेल्थ सिस्टम सुधरे, जो बुनियादी आवश्यकता है, लोगों की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, चाहे टीबी को मुक्त करने के लिए हो, पूरे ज़िले को टीबी उन्मूलन के लिए, कोरोना उन्मूलन के लिए, और जो भी गंभीर बीमारियां हैं जिनके उन्मूलन के लिए लगातार सतत प्रक्रिया चलती रहती है, तो क्या अभी तक के परिणाम आपके निर्देशन में ज़िले में आए हैं? क्या स्थिति है अभी? ठीक है, संतोषजनक स्थिति है। हमारे जिला अस्पताल में जितने विशेषज्ञ होना चाहिए उतने तो नहीं हैं। ये डॉक्टरों की कमी तो न केवल पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में चिकित्सकों की कमी है सरकारी सिस्टम में। लेकिन जितने हैं हमारे जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ मात्र एक हमारे ज़िला में हैं, पूरे ज़िला में ही एक हैं जो जिला अस्पताल में हैं, डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी। इसी तरह से मेडिकल स्पेशलिस्ट हों चाहे अन्य स्पेशलिस्ट हों, दिक्कतें हैं, लेकिन हम विभाग में अच्छा काम कर रहे हैं। मातृ मृत्यु दर के लिए हमने विशेष रूप से कोशिश किया है कि प्रसव के दौरान जो महिलाओं की मौत होती थी उस पर नियंत्रित करने के लिए एनीमिया ही मुख्य कारण होता था। हमने मेला की तरह अभियान चलाया है आयरन सुक्रोज गर्भवती महिलाओं को लगाने के लिए, और अच्छे परिणाम भी आए हैं कि जितना महिलाओं की जो मौत हो जाया करती थी पहले, वो आधी से कम संख्या है वर्तमान में। उसको मैं शून्य करने का प्रयास कर रहा हूँ और यदि सबका सहयोग रहा तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे। आज राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जी ने कलेक्टर से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया हुई है स्वास्थ्य विभाग में उसमें अनियमितता है, तो उसको लेकर क्या कहना है? स्वास्थ्य विभाग में कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है। पहले से ही जो कोविड में स्टाफ कार्य कर रहे थे उनकी सेवाएं 30 जून को समाप्त कर दी गई हैं राज्य शासन के निर्देश पर ही, और जो 1 जुलाई से 89 दिन के लिए फिर पद संख्या भी काफ़ी कम कर दिया है। जैसे स्टाफ नर्स हमारी लगभग 100 थी मान लीजिए, तो 21 की ही स्वीकृत दिया है NHM ने। इसी तरह से सपोर्ट स्टाफ जो 110 लगभग थे तो 8 की दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से जब 100 में 8 लोग आएंगे तो 92 लोग तो बाहर होंगे। तो हर व्यक्ति कोशिश करता है कि हमारा रोजगार बना रहे, हम काम करते रहें। कुछ न कुछ लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। अभी भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है, भर्ती के कलेक्टर साहब को ही शासन का निर्देश है, वही करेंगे। अभी कोई जुलाई में कोई भी भर्ती नहीं की गई है। टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में भी कुछ पद आए हैं। टीबी उन्मूलन कभी करना है हमको, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में पूरे देश में टीबी उन्मूलन का भी 2025 तक लक्ष्य है। उसी की परिप्रेक्ष्य में आउटसोर्सिंग से कलेक्टर साहब को निर्देश दिया था राज्य शासन ने भर्ती करने के लिए। आउटसोर्स एजेंसी भी अपना चयन प्रक्रिया करेगी, दिया है कुछ, उसी से शायद नाराज़ होंगे। उन्होंने कुछ सिफारिश किया होगा, जो जिसकी सिफारिश किया था वो उसके पास निर्धारित योग्यता भी नहीं है, इसीलिए नाराज़ रहे होंगे। उनके परिजनों ने उनको जो भी समझाया हो तो उसको बारे में ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोग नियम का पालन करते हैं। कलेक्टर साहब के नेतृत्व में सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित हैं, जो उनका निर्देश होता है वही पालन होगा। अभी हमारे यहाँ कोई भी भर्ती नहीं हुई है, शून्य, मेरे दस्तखत से एक भी कोई भर्ती नहीं हुई है। अभी हमारी बात मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी BL मिश्रा जी से हुई। उनसे विभिन्न मुद्दों पर बात हुई और उन्होंने सभी मुद्दों का शालीनता से जवाब दिया। साथ ही अभी जो भर्ती प्रक्रिया
आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुई है उसमें कुछ लोगों ने असंतोष जाहिर किया था, जिसकी शिकायत आज राज्यसभा सांसद अजय प्रताप जी ने कलेक्टर से की थी, जिसको लेकर हमने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां की गई हैं, एक एजेंसी नियुक्त की गई थी, उसी के माध्यम से नियुक्त किया गया है, लेकिन जो मापदंड है, जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में जो व्यक्ति फिट हुआ है उसी की नियुक्ति हुई है। और जो पात्र नहीं है, जो अपात्र है, तो जाहिर है कि आज के बेरोजगारी के दौर में हर कोई रोज़गार पाना चाहता है और उसका नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से अपना असंतोष व्यक्त कर रहा है। लेकिन नियमतः जो यहाँ पर भर्ती हुई हैं वो सारे मानकों को देखते हुए की गई है। तो आगे भी हम मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से समय समय पर अपडेट्स लेते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।